तुमसे पहले वो जो शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तहीं था। बहुत खूब। इसमें एक शेर उनका गौरी इसी गजल का मैं ऐड भी करता हूँ। और जो आज जो बहुत सीना तान के और आंखें आसमान पे और माथे पे रख के चलते हैं, कल क्या होने वाला है वो शेर अगला है। वो अब वो फिरते हैं इसी शहर में तन्हा लिए दिल को, एक जमाने में मिजाज उनका सरे अर्श बरी था। तो जनाब मीर साहब की जो मैंने खसूसियात इस किताब को पढ़ा और बहुत अच्छा लगा मुझे इसको पढ़ के भी, लेकिन मीर साहब से मेरा काफी पुराना ताल्लुक है। बल्कि एक ज़माना था जब मैं प्रेसिडेंट था लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, और परवेज मुशर्रफ साहब उस वक्त डिक्टेटर थे, आर्मी चीफ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे, और क्या क्या उनके अलकाबात अगर गिना दिए जाएं सभी थे। और वो ज़माना था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी लेजिटिमेसी का उनको सनद दे दी थी। तो मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताना चाहता हूँ उस लिहाज से कि वहाँ पर उस जमाने में मीर साहब जो थे इनका भी वही अंदाज था, और मैं भी क्योंकि खुल के मुखालफत कर रहा था, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ऐलान किया था कि हम इनको एक्सेप्ट नहीं करते। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने इनको लेजिटिमेसी का फैसला दे दिया, लेकिन हम नहीं मानते इनको। इन्होंने आइन के साथ जो गद्दारी की है और अपने ओथ के साथ जो गद्दारी की है, तो हम तो इनको खुद ट्रायल करेंगे। और इस सिलसिले में बहुत दफा इनसे मुलाकात भी हुई, इनके प्रोग्राम में भी मैं जाता रहा। और मीर साहब ने ये जो रुदाद सितम भी जब शुरू की, तो अपनी जात से जो सितम इन्होंने सहे वहां से आगाज कर रहे हैं। और खूबसूरती जो इनकी इस किताब में मुझे नजर आई, इनकी तहरीर के अंदर, कि डिस्पैशनेट होकर लिखते हैं और लिखते वक्त अपनी जात को मनफी कर देते हैं। ये बहुत बड़ी खूबी है किसी शख्स के अंदर, किसी लिखारी के अंदर, और ख़ास तौर के ऊपर जब इस तरह से कमेंट करने वाले हों हालात हाज़िर के ऊपर, और जब उनको फेस करना पड़े बड़ी बड़ी ताकतों को, बड़े बड़े जो सामने उस पर बस इक़्तिदार हों, उनके साथ मुकाबला भी हो। तो ये खूबी जो मैंने इनके अंदर देखी है, ये मैंने बहुत कम, शाद और नाज़िर ही किसी में मैंने ये खूबी देखी। और डाइवर्सिटी ऑफ थॉट, इस किताब को भी पढ़े तो आपको अंदाजा होगा कि कोई मकतबा फिक्र है जो इन्होंने, जिसको टच नहीं किया, जिसको नहीं छोड़ा। और इस खूबसूरती के साथ और अंदाजे जो इनका अंदाज़े बयान के साथ जो अंदाज़े तहरीर है, अल्फाज का चुनाव, अल्फाज का सिलेक्शन इस अंदाज में करते हैं कि कहा जाता है ना कि डिप्लोमेसी में कहते हैं कि पहला सबक ये होना चाहिए, दिया जाता है, फर्स्ट लेसन इन डिप्लोमेसी इज दैट यू मस्ट लर्न द आर्ट व्हाट नॉट टू स्पीक। कि कोई लफ्ज जो है आपका मुंह से जो लफ्ज निकले, और इस किताब में मैंने देखा, और लफ्जों का चुनाव इतना खूबसूरत है कि जिसको कहा जाए कि वो, जैसे कहते हैं ना, अलामा ने कहा था कि मोजज़ात फन की है खून जिगर से नमूद। ऐसा लगता है कि हर लफ्ज के इस्तेमाल में इन्होंने बड़ी एहतियात बरती है और कहने वाली बात कह दी है, हिचकिचाए नहीं है कहीं पर भी, कहीं पे खौफ नहीं खाए हैं। ये नडारा अंदाज इनका जो है, ये मुझे बहुत पसंद है। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि वो हबीब गालिब का एक जगह और भी शायद उन्होंने जो जैसा भी कहा, लेकिन मीर साहब के ऊपर जितनी बात वो फिट आती है, वो जिस तरह उसमें दस्तूर के मुतालिक वो कहते हैं ना कि
मैं भी खाइफ नहीं तख्ता-ए-दार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगयार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जुल्म की बात को, जेल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ये मैं नजर करता हूं मीर साहब का। और जितनी खूबसूरत तहरीर है फैज अहमद फैज ने, ऐसा लगता है कि मीर साहब को शायद एंटिसिपेट किया होगा कि किसी जमाने में उनकी शोहरत जो है वो जब आसमान से छू रही होगी, उनकी तहरीर इतनी जामिया, इतनी खूबसूरत और इतनी वेल मीनिंगफुल होगी। तो उन्होंने भी एक जगह पे जनाब फैज अहमद फैज साहब ने कहा कि हम परवरिशे लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। हाँ तलखी याम अभी और बढ़ेगी, हाँ अहले सितम मश्क सितम करते रहेंगे। मैं खाना सलामत है तो हम रंगीनी मैं से तज़ीने दरे दरो दरे मैं हरम करते रहेंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि मीर साहब की, मैं चाहता तो था कि मैं इस किताब के मुतल्लिक बहुत डिटेल से भी बात करूं, लेकिन एक एक इनका जो एक जो इनके जो आर्टिकल्स आए हैं इन्होंने उसमें सारे इकट्ठे किए हैं, वो इतना वक्त उसमें लग सकता है और इतना खूबसूरत हर एक में लिखा हुआ है कि हर एक के ऊपर हर आर्टिकल और हर आर्टिकल की हर लाइन जो है इट नीड्स एप्रिसिएशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि नडर हैं, और नडर होने के बाद इनमें सबसे दूसरी चीज मुझे कि ही नेशन इज टू द कोर। पाकिस्तान के साथ जो इन्होंने वालहाना अंदाज में कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल का जिक्र किया है, उनके तसव्वुरात का, उनका पाकिस्तान के मुतालिक जो तसव्वुरात थे और जो अल्लामा और कायद-ए-आज़म की जिस कदर अकीदत थी अल्लामा इकबाल के साथ, मुझे यहाँ याद आया कि शायद मीर साहब ने तो जरूर पढ़ा होगा, कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल की एक डायरी थी जो स्टेट रिफ्लेक्शन के नाम से उन्होंने लिखी थी, एडिट बाद में एडिट हुई थी, और उनके हाथ की वो लिखी हुई है, उसमें छोटी छोटी कोटेशंस है। उसमें इतना एक लिखा है उन्होंने और इतना परफेक्ट है, वो चंद लाइनें लिखी है। कहते हैं कि नेशंस आर बोर्न इन द हार्ट ऑफ पोएट, नेशंस आर बोर्न इन द हार्ट ऑफ पोएट, दे प्रॉस्पर एंड पेरिश इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियन। पाकिस्तान को सामने रख लीजिए और इसको इतनी प्रोफेटिक शायद ही कम होगी। तो मैं आपके सामने जितना इनके मुताल्लिक कहूं इतना कम है। और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की रवायात जो है हमारे सेक्रेटरी साहब ने तो बताई आपको, उस तकरीबन 150 साल की रवायात है कि किसी डिक्टेटर के सामने लाहौर हाई कोर्ट बार ने सर नहीं झुकाया। अदालतों ने जो फैसले किए सो किए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट बार की ये रवायत है और ये मुसद्दका है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बड़े से बड़ा अयूब खान से लेके आप चलते आइए, और आज के दौर में भी आप देख लीजिए कि हर जुमेरात को एक प्रोटेस्ट मीटिंग होती है और जमहूरियत और आइन के हवाले से जो बातचीत होती है, और उसके अंदर जिसने रखनांदाजी की, जिसने आइन को नुकसान पहुंचाया और अपने ओथ से गद्दारी की, उसके मुतालिक क्या जुबान इस्तेमाल की जाती है और किस कदर नफरत का इजहार किया जाता है। यह हमारी रवायत है। मैं दो नफर अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए क्या कि आपसे इजाजत भी चाहूंगा कि एक बार मैं जब प्रेसिडेंट था और ज़ियाउल हक का, परवेज मुशर्रफ का ज़माना था, तो हमें एक तरफ से एक उस ज़माने के जो चीफ मिनिस्टर थे उनका फ़ोन आया कि जी आपने, क्योंकि मेरे किस ज़माने में बहुत केसेस किए हुए हैं, तो मैं आपकी वजह से बार को कुछ डोनेशन देना चाहता हूँ। मैंने कहा डोनेशन तो पब्लिक मनी आप दे दीजिए। कहने के आप लेने आएंगे? मैंने कहा नहीं, लेने नहीं आऊँगा बिल्कुल। तो फिर बहरहाल फाइनल कहने लगे अच्छा जी मैं अपने लॉ मिनिस्टर को भेज दूंगा, वो आपको आके देंगे। मैंने कहा आ जाए। वो आए, हमने इसी हॉल में उनको बुलाया, यहाँ बैठे, उन्होंने डोनेशन के जो एक चेक था उन्होंने दिया। मैंने कहा जी मैं बाद में लूंगा।
पहले आप यहाँ आए हैं, हम आपको आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैंने उनसे कहा कि आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने वकला इस वक्त बैठे हैं, किसी का हर एक का ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से होगा, लेकिन जब हम बार की एक्टिविटी में हैं, बार के प्रेमिसेस में बार का फंक्शन कर रहे हैं, तो हमारा ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। और हम इतना ही चाहते हैं कि जो हुकूमत आए वो आईन और कानून के बनाए हुए रास्ते पे चले, हमें कोई एतराज नहीं है। जैसे एक जहाज इंटरनेशनल फ्लाइट पे जाता है, तो जब वो जहाज जो है वो कई मुल्कों के ऊपर से गुजर के जाता है और डिफाइंड पैसेज होता है उसका। अगर किसी मुल्क से गुजरते हुए अपने पैसेज से राइट लेफ्ट हो जाएगा, तो इंटरसेप्टर जो है वो ऑन एयर आ जाते हैं और वो फौरन उसको वायरलेस मैसेज देते हैं कि अपना रास्ता सीधा करो, अदरवाइज वी विल शूट यू डाउन। मैंने कहा यही हम कहते हैं। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एज ए लीगल फ्रेटर्निटी, अगर कोई हुकूमत हो अपना रास्ता दुरुस्त करे, आईन और कानून के रास्ते पे चले, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर रास्ते से राइट लेफ्ट होंगे, वी विल शूट यू डाउन। तो जनाब, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ कि खुदा करे तेरा जोर और ज्यादा। और एक बात तो इनके और खूबी कि जहां अक्ल फहम का इस्तेमाल, वहां जोश और जज्बा और जुनून का इस्तेमाल जो है, इनकी सारी जितनी भी तसनीफ को लिख लीजिए, उनकी जहां राइटिंग है, जितना आर्टिकल राइटिंग है, उसमें हर जगह पर यह नजर आएगा। और ये बड़ी खुसूसियत की बात होती है कि ड्राइविंग फोर्स है ये इनके अंदर। जैसे वो अल्लामा ने भी कहा ना कि जमाना अक्ल को समझा हुआ है मशअल राह, किसे खबर के जुनू भी है साहिब अदराक। और साथ ही साथ तो फैज अहमद फैज ने भी इसके ऊपर कहा कि उन्हीं के फैज से बाजार अक्ल रोशन है, जो गाहे गाहे जुनू इख्तियार करते रहे। इन अल्फाज से मैं नहायत अकीदत के साथ जनाब मोहम्मद मीर साहब को शुक्रिया भी अदा करूंगा, और अल्लाह ताला इनको और शोहरत और इज्जत बख्शे, और पाकिस्तान के लिए जिस तरह सोचते हैं इनकी सोच में और बुलंदी पैदा हो।